हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पिंकी झा आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। जीएसटीआर लेट फीस इन फ्यूचर वेव्ड हो सकता है। गवर्नमेंट जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजंस लेने वाली है कि जीएसटीआर लेट फीस फ्रॉम अगस्त 2017 टिल जैन 2020 लेट फीस माफ कर सकते हैं या नहीं। ये जो इशू है, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था। इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि ये इशू पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि हमारे लिए गुड न्यूज आता है कि नहीं, जीएसटीआर लेट फीस 3B के लिए माफ होता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है। आइए चले प्रेस नोट हम देखते हैं। प्रेस नोट मैं आप सबके लिए रीड कर देती हूँ। In the recent past, tweets have been noticed by the government on the issue of waiver of late fees applicable on non-filing of GSTR 3B returns. The demands are largely for the waiver of late fees for the returns which were required to be filed from the beginning of GST, that is August 2017. गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है कि वो जीएसटी 3B रिटर्न का जो लेट फीस है उसको वेव कर दे फ्रॉम अगस्त 2017। ये गवर्नमेंट की नोटिस में आया है हमारे ट्वीट करने की वजह से। फर्दर क्या लिखा है पढ़ते हैं। इट मे बी नोटेड दैट फॉर हेल्पिंग द स्मॉल बिजनेसेस having turnover less than 5 crore in the current situation arising out of COVID-19, Finance Minister had already announced extension of GST returns of Feb, March, April, and May 2020 till June 2020. No late fees will be charged for this period. सेकेंड पॉइंट में हमारे लिए उन्होंने ये लिखा है कि ऑलरेडी स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से जो फेब, मार्च एंड अप्रैल एंड मई 2020 का जो लेट फीस है ऑलरेडी माफ कर दिया है। इसके लिए हमें कोई लेट फीस चार्ज नहीं होगा अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो भी। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट, द करेंट रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ लेट फीस पर्टेन टू द ओल्ड पीरियड अगस्त 2017 to Jan 2020. It may be appreciated that the late fees is imposed to ensure that the taxpayers file return in time and pay taxes on the amount collected from the buyers and due to the government. This is a step to ensure that a certain discipline is maintained regarding compliance. गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है कि लेट फीस इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ऐसे पर्सन्स को अप्रिशिएट नहीं करना चाहती, ऐसे टैक्स पेयर्स को अप्रिशिएट नहीं करना चाहती जो बायर से टैक्स कलेक्ट करते हैं बट गवर्नमेंट को भरते नहीं है, उसका रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। उनको 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 पेनल्टी इम्पोज करने के लिए ये लेट फीस लगाया जाता है। दिस इज अ स्टेप टू एंश्योर दैट अ सर्टेन डिसिप्लिन इज मेंटेन रिगार्डिंग कंप्लायंस। ये स्टेप लेने से डिसिप्लिन मेंटेन होगा अमॉन्ग टैक्स पेयर्स। Honest and compliant taxpayers would be discriminated negatively in the absence of such a provision. गवर्नमेंट फर्दर क्या बोल रही है कि अगर उन्होंने ऐसे प्रोविजंस नहीं रखा तो जो ऑनेस्ट एंड कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स है, जो लॉ को फॉलो करते हैं, जिन्होंने अगर थोड़ा भी लेट किया होगा तो लेट फीस भरा रहेगा या जिन्होंने विद इन ड्यू डेट अपना रिटर्न फाइल किया रहेगा, तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन करना हो जाएगा अगर 3B का लेट फीस माफ करेंगे तो, या फिर ऐसे प्रोविजंस लॉ में नहीं होंगे तो। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, इन जीएसटी ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंटर एंड द स्टेट विद द अप्रूवल ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी में सारे डिसीजन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लेती है विद द अप्रूवल ऑफ जीएसटी काउंसिल। सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड होते हैं। इट वुड नॉट बी पॉसिबल और डिजायरेबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनिलैटरली टेक अ व्यू ऑन दिस इशू। उन्होंने क्या बोला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले ये डिसीजंस ले सके इस इशू के ऊपर, इसलिए वो ये जो इशू है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उठाएंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। द ट्रेड इज इन्फॉर्म दैट द इशू ऑफ लेट फीस वुड बी टेकन अप फॉर डिस्कशन इन द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। हमारे ट्वीट्स के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ये जो इशू है नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और ये इशू को उठाएंगे, इस मैटर को, और इस पे डिस्कशन करेंगे।
तो ये हम सबके लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इशू ओपन हो और सब लोग इस पे सहमति दें। तो ये प्रेस नोट एक होप है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनका जो लेट फीस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे रिटर्न्स उनके पेंडिंग है। ऐसे काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस तो लिए हैं बट उन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। तो वो सब लोग वेट कर रहे होंगे जीएसटी या 3B के लेट फीस वेव होने के लिए। ये उन सब के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और इनके कंफर्म हो जाने के बाद और भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अपना रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात मैं बता दूं, जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है उनके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो पर एक्ट आपको मैक्सिमम 5000 पेनल्टी लग सकता है। और जीएसटी रिटर्न हम फाइल नहीं करते हैं तो हमें अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट हमें सेपरेटली 5000 मतलब इन टोटलिटी हमें मैक्सिमम 10,000 का लेट फीस गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। अब इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबके लिए मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस बनाती रहूंगी। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर